हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स आज की गुड मॉर्निंग थोड़ी सी मेरे लिए है बैड मॉर्निंग, क्योंकि कल ध्वनि स्कूल से जब आई थी तो उसके चोट लग गई थी वो वहाँ पे स्कूल में गिर गई थी। लेकिन आज उसका एग्जाम था तो मुझे भेजना जरूरी था। मतलब आई तो इतना ज़्यादा यहाँ पे लगी और नी पे लगी, ब्लड पे ब्लड निकले ही जा रहा था। तो मैंने उसके पहले कमेला लगाया, जो मैं आपको एक दो वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मेरे पास एक देसी मेडिसिन है, उससे उसका ब्लड रुका। देन उसके बाद फिर मैंने उसको अच्छे से क्लीन करके डिटॉल से फिर उसकी पट्टी करी। तो अभी जैसे आप सबको पता है उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो उसका एग्जाम स्कूल भेजना बहुत जरूरी था। तो मैंने रात को टीचर को मैसेज डाला कि मैम ध्वनि को लेके जा सकती हूँ। तो मैम ने कहा हाँ बिल्कुल लेके जा सकते हो, क्योंकि ध्वनि की हमारे सामने ही चोट लगी थी। तो अभी मेरे साथ जा रही है हमारी प्यारी सी जिन्नी जैन। तो अभी जिन्नी जी तैयार हो रही है, जरा देखते हैं वो तैयार हुई है नहीं हुई है। आ जाओ जरा, क्योंकि मेरे को उसको लेकर आना है, जल्दी आ जाओ। और भाई जिन्नी रानी रेडी हो गए या नहीं? रेडी हो है रेडी हो गए? बाल का कब तक करते रहेंगे? बस हो गए रेडी। रेडी हो गई तो चल एप्लीकेशन दे। कौन सी एप्लीकेशन? वो बोला था नया एप्लीकेशन लिख दे, स्कूल में जाते ही एप्लीकेशन मांगेंगे। फ्रेंड्स पता है क्या होता है, स्कूल में बच्चों को लेने जाओ तो सबसे पहले जो रिसेप्शनिस्ट वाली मैम होती है वो कहती है मैम एप्लीकेशन लिख के दे दो, पेपर भी दे देंगी, पेन भी दे देंगी। बट मेरा रहता है कि आप घर से जब आपको पता है एप्लीकेशन लिख के लेके जानी है, इसको भी पता है लड़की को, इसको भी लेकर आना होता है। अच्छा मम्मी, वैसे मैं ना एक बात कह रही थी, जैसे मैं आपके साथ चली रही हूँ तो ना मुझे लैब कोट लाना था। देखो अब याद आई है, सुबह सुबह लैब कोट लाना था। और अब इस मैडम को सुबह जब निकल रहे तब याद आई है। वो तो मैंने पर्स अपने में पैसे वैसे कार्ड वार्ड रख लिया है, नहीं तो रास्ते में कहती मम्मी कोट लाना है। नहीं कोई बात नहीं, अभी मुझे जल्दी से एप्लीकेशन लिख दे। हाँ पहले एप्लीकेशन लिख। तो चलो कोई बात नहीं, वैसे तो अच्छी बात है, एक ही बारी में दोनों काम हो जाएंगे। ध्वनि को ले लूंगी और इसको लैब कोट दिला दूंगी, नहीं तो फिर दूसरा चक्कर लगता है स्कूल के लिए, स्कूल से इसको लैब कोट दिलाने के लिए। तो चलो अभी एप्लीकेशन लिखवा लेते हैं इससे। लिख दो मैडम जी, नहीं तो मैं लिखूं? यस मैं लिख दी। अपने हाथ के काम ना फ्रेंड्स अपने हाथ के ही होते हैं सच्ची में, है ना। मतलब ये कि अगर मेरे को लिखनी होती मैं खुद लिख के जल्दी जल्दी चलती। और अब देखो मैडम धीरे धीरे लिखेंगी। चलो, टू दी प्रिंसिपल। तुमको मैं ना फोन में देख लेती हूँ। फोन में नहीं देखनी, अपने आप लिख। मैं भी देखती कैसी एप्लीकेशन फोन में देख के नहीं लूंगी, बोलते हैं कि वो लिखो। देखो आजकल के छोटे बच्चों को, मतलब जब से चैट जीपीटी आया है अपने आप लिखना बंद ही कर दिया है। एक और बात इतनी बताओ, फॉर्मल मेल जाती है। कमेंट करके बताओ कि हमें कौन सी क्लास में एप्लीकेशन लिखनी सिखाई जाती है। मुझे नहीं लगता कि हमें एप्लीकेशन लिखनी सिखाई जाती है। हमें लेटर सिखाया जाता है, नोटिस सिखाया जाता है, डायरी सिखाई जाती है। तो ये लेटर ही होता है, ये लेटर ही होता है। एप्लीकेशन और लेटर डिफरेंट होते हैं। अच्छा हमारे टाइम में तो इसे लेटर ही बोलते थे, बट एप्लीकेशन इसलिए बोलते हैं कि स्कूल में सबमिट हो जाती है कि एप्लीकेशन मैं इसलिए कह रही हूँ वो और फॉर्मल होती है। तो हमें एप्लीकेशन लिखनी भी सिखाई जानी चाहिए। हाँ ठीक है देवी जी। वैसे तो बहुत सारे फॉर्मेट चेंज हो रहे हैं, जिन्हें तुझे पता है सीबीएसई के फॉर्मेट चेंज हो गए हैं। अब के 2 बार बोर्ड है। हाँ 10th के इस बार 2 बार बोर्ड है, पर 12th का कुछ ऐसा नोटिस नहीं आया, तो अभी मैं रिलीव दूँ। हाँ, मुझे लगता है एक ही बार बोर्ड ज्यादा अच्छा है, मेरा ओपिनियन है। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से 2 बोर्ड होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, 1 बोर्ड होना चाहिए। और कुछ जिन्हें लोगों का ये भी कह रहे हैं, जैसे मैंने बहुत बच्चों से अपनी क्लास में बात की थी कि 2 बोर्ड हो रहे हैं, ये हो रहा है। तो कुछ बच्चों का ओपिनियन ये भी था कि नहीं 2 बोर्ड अच्छे हैं। मैंने पूछा ऐसा क्यों, एक ही बार में स्ट्रेस पूरा रिलीव हो जाता है। वो कहते कि ये बोला है सीबीएसई ने कि हम ओवरऑल हर सब्जेक्ट के टॉप मार्क्स देखेंगे। तो वो कहते कि मेरे पास 6 सब्जेक्ट होते तो मैं 3 पहले कर लेती, 3 बाद में कर लेती। मैंने कहा ऐसे करोगे तो फिर ओवरऑल एवरेज तो गिर ही जाएगी। चल कोई नहीं, अभी हम 12th में दिमाग लगाएंगे। अभी चलो ध्वनि वेट कर रही होगी बेचारी, बच्ची लंच भी नहीं लेके गई है और दर्द के मारे पट्टी और बंधी हुई है ना हाथ में, तो दर्द हो रहा था। तो चले भैया जल्दी। यस मैं जल्दी से। हाँ लिखो। तो जिनी अब हम चल दिए ध्वनि को लेने के लिए, ठीक है। हाँ अब ये बता, अगर तेरी कोई मैम मिल गई तो कैसे रिएक्ट करेगी? क्यों रिएक्ट क्यों, उनको विश करूंगी, ग्रीटिंग्स दूंगी। और मतलब क्या उसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि मैंने स्कूल से छुट्टी नहीं ली है। स्कूल की ऑलरेडी छुट्टी है, क्योंकि मेरे पेपर खत्म हो गए हैं। पेपर खत्म हो गया तो इसको छुट्टियां मिली हुई है 5-6 दिन की। और बेचारी ध्वनि को देख पेपर देकर आ रही है। पेपर मैं भी देकर आई हूँ, और 10th तक मेरे भी 6 सब्जेक्ट थे, अब वो उस फेज में आई है। बेटा मैं तो मजाक कर रही हूँ, मुझे पता है अभी पेपर देकर आया। अभी तो आप सोचो, अभी तो सिर्फ वो 5th में है, जब वो 6th में आ जाएगी तब तो उसके प्रॉपर हाँ तो ये रिटन सोचो उसके रिटन टेस्ट होंगे तो उसका क्या हाल होगा। क्यों हाल क्यों होगा, जब इस बार मतलब ऐसे ही टेस्ट में वो इतने अच्छे नंबर लाती है, हाँ। उस टाइम भी और अच्छे नंबर लाई है। पढ़ने वाला बच्चा पढ़ ही लेता है। अच्छा ज्यादा साइड में ले रही है आज अपनी बहन की? ले रही हूँ क्योंकि आजकल मैं पढ़ा रही हूँ ना उसे। हाँ, इसलिए साइड बेटा नंबर की
नहीं, पूछूंगी मैडम जी नंबर कहाँ गए उसके। नंबर आ जाएंगे। आ जाएंगे तो चल पहुँचते हैं स्कूल। यस। फाइनली हम स्कूल पहुँच गए हैं। और फ्रेंड जिस टाइम से हम आए हैं मतलब उस टाइम छोटे बच्चे की छुट्टी हो रही होंगी हाँ। और मुझे संभावना लग रही है कि मेरे को एक टीचर मिल जाए। मैम कहेंगे जिनवानी तुम घर के कपड़ों में स्कूल में क्यों घूम रही हो। मिल सकती है। चलो फ्रेंड्स हमारे स्कूल में जो रिसेप्शन है वो पूरा चेंज हो गया था। मतलब अभी कोई मीडियम आई नहीं कि हम आपको दिखा दे, तो आज हम स्कूल आए तो मैं दिखा देती हूँ। हाँ। ये सारे स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे स्कूल के बच्चों ने ही बनाई है। तो ये वो भी चीजें रखी हुई है। तूने बनाई है कुछ इसमें इसमें से मैंने कुछ नहीं बनाया। सोच ले। सोच क्या, मैंने बहुत चीजें बनाई है। वो But एग्जीबिशन में रेस हुई थी। ओके यहाँ नहीं हुई हाँ, है। पॉटरी की मैंने बहुत चीज बताई थी, तो वो पॉटरी एग्जीबिशन में प्रेजेंट हुई थी। Okay. और यहाँ पे तिरुपति बालाजी है ना, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा, वेरी नाइस। मुझे इनके स्कूल में आके ना बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी आती है। तो चलो अभी ध्वनि का वेट करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ आ गया है गेट पास, मिल Yes. गया है, जिनी के हाथ में है। Yes. और दीदी उसको लेने गई है। Yes. तो आने ही वाली होगी। यस, फिर हमें लैब कोट के लिए चलना है। हाँ हाँ जरूर, पहले उसकी तबीयत तो देख लें, ज्यादा दर्द है, कितना दर्द है। वैसे सही हो। दवाई लगाई दी थी मैंने, तो थोड़ा सा कम हो ही गया होगा। Yes. बट फिर भी लेना जरूरी था आज उसको ना। तो ध्वनि आ गई है यहाँ पे। तो ध्वनि की पहले हम चोट दिखाते हैं। ध्वनि को लगी थी यहाँ पे, और पैर में कहाँ लगी थी, यहाँ पे। फ्रेंड्स गिर गई थी स्कूल में ही कल और बुरी तरह लगी थी। तो अभी ठीक है, दर्द तो नहीं है, थोड़ा सा है। घर चले, खाना खाए। अच्छा इसको लैब कोट दिलाना है, चल सकती है इसको लैब कोट दिलाने। चलो चलो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बुक शॉप पे। और जिन्नी क्या ले रही है यहाँ पे, देखो बच्चों, प्रैक्टिकल अब 2-3 दिन में और लैब कोट अब लिया जा रहा है ना। लिया जा रहा है क्योंकि थे बुक स्टॉक पे खत्म हो जाते थे जैसे ही आते थे। भैया कह रहे हैं 1 महीने से पहले से था। देख लो देख ले। एग्जाम स्टार्ट हो गए थे हैं। पहले आ गई थी हमारे पास। जिन्नी अब तो कुछ बोलने लायक ही नहीं है। ओके चल कोई नहीं, पहन के दिखा। सही है, और क्या, थोड़ी सी स्लीव्स बड़ी है वो ऑल्टर हो जाएगी। 34 लेके दिखाओगे? हाँ इससे छोटा है भी एक साइज, दिखा दो दिखा दो। फ्रेंड्स 34 साइज नहीं मिला तो जिन्नी हम यही लेके चलते हैं। 35 सही आ रहा है ना, तो यही ले लेते हैं। चले ध्वनि, तुझे तो कुछ नहीं लेना? नहीं ओ, ध्वनि ने मना कर दिया, ऐसा कैसे हो गया, कमाल हो गया है। सब है तो चलो चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे फाइनली जिनी का लैब कोट आ गया है। बच्चे से प्रैक्टिकल कर आइयो, डॉक्टर तो तू बनी गई है लैब कोट पहन के। और ध्वनि तू चल बेटा, घर पे चल के आराम कर, है ना, कुछ खा पी। चले चलो 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 चलो, भागना नहीं ध्वनि। लग गई तो फ्रेंड्स फिर से इसके लग गई है। इसके हाथ में दिखाइयो कहाँ लगी है। दर्द हो रहा है? कितना दर्द हो रहा है? पैर में भी हो रहा है। पैर में भी हो रहा है। फ्रेंड्स कल तो इसका मैं बता ही नहीं सकती, रो रो के बुरा हाल था, क्योंकि इसके चोट मतलब कह रही थी जब लगी तो मुझे पता भी नहीं चला, और बाद में जब ब्लड निकला तो पता लगा कि यहाँ इसके चोट लगी है। भाग इतनी क्यों भाग रही थी, अभी ये तो बता दे। क्या पानी पूरी खत्म हो गई थी। फ्रेंड्स कल इसका मास्टर शेफ था स्कूल में और तो इसने बनाई थी। हमने स्टॉल लगाया हुआ था तो पूरी खत्म हो गई थी। पूरी खत्म हो गई तो थी। क्लास से ले जा रही थी, क्लास से मतलब स्टॉल में। अच्छा क्लास से स्टॉल में लेके जा रही थी। कोई नहीं टूटी नहीं है। टूटी नहीं, बच गई। पूरियां बचाने के चक्कर में खुद टूट गई। पूरी, हाँ मुझे पता है यहाँ पे भी। अच्छा यहाँ पे भी लगी हुई है। ओहो मैंने यहाँ पे पट्टी नहीं लगाई, कोई बात नहीं है, तो फिर भी छोटी चोट है, वहाँ पे ज्यादा लगी हुई थी। तो मुझसे मैंने इतना जल्दी एग्जाम लिखा, इतना जल्दी कि मेरा हाथ दुखने लगा। चलो कोई नहीं, अभी घर चलो, है ना। चलो भैया, इतनी गर्मी है बाहर, बस पूछो ही मत। तो फाइनली घर आ गए हैं, घूम घाम के। मैंने आपको एक चीज बतानी है। बता, पहले तो तू ये बता, मैं पूछ नहीं पाई ज्यादा ढंग से, तेरा आज इंग्लिश का पेपर कैसा हुआ? बहुत ज्यादा। आज मैंने इतनी तेज एग्जाम लिखा कि मेरा हाथ दुख गया। तो इतनी तेज लिखने की क्या जरूरत थी? सब आता था, सब आता था, सब आता था, तो बल्कि ध्यान से धीरे धीरे तसल्ली से लिखो ना। जल्दी के चक्कर में तो नंबर कट जाते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। फिर फ्रेंड्स पता है, जब फ्रेंच का पेपर देकर आई तो क्या बोल रही थी, कितने सेकंड में हो गया था? 14 सेकंड में तो एग्जाम हो गया था। मतलब घड़ी काउंट 14-15 मिनट में हुआ होगा। और उसका 14 सेकंड बना दिया था। और आज कितने सेकंड में करकर आई? 30 मिनट। तो आज इसने पूरा 30 मिनट लिया, वो भी जल्दी लिखा। बेटा आपके पास 1 घंटा होता है तो पूरा अच्छे से तसल्ली से लिखते हैं। आधा घंटा बस हो गई थी।
बताओ, सो गई थी, दर्द हो रहा था हाथ में बेटा? थोड़ा सा नहीं, मैं बता रही हूँ, मैं नहीं सोई। अच्छा नहीं सोई थी। क्यों सोऊंगी मैं? अच्छा चल पेपर अच्छा हो हाँ, गया। और मैं आपको एक चीज बताऊंगी। क्या? डांटोगे तो नहीं? बात बात डांटने वाली हो तो डांट देखो वो कितनी जल्दी बोली, बात डांटने वाली हुई तो डांट क्या जरूर मैंने पड़ेगी। प्रॉमिस करा? अब थोड़ा सा तो हम है? होता है ना, बड़ी Promise सी करो डांट ना, डांट पड़वाए। प्रॉमिस करूँ डांटूंगी नहीं, ऐसी क्या बात है? करो तो। अच्छा नहीं डांटूंगी लेकिन समझाऊंगी जरूर अगर गलती हुई तो। वो ना मैं ना पेंसिल बॉक्स ले जाना भूल गई। ध्वनि इतनी बड़ी लापरवाही बेटा। इतनी बड़ी लापरवाही इतनी बड़ी लापरवाही है, इतनी बड़ी लापरवाही बेटा। आपको कल मैंने बोला था बैग लगा लो, अच्छे से लगा लो, पेंसिल पाउच ही भूल गए। और आज एग्जाम है जिसमें एग्जाम तो था, क्या तो करा? कैसे किया आपने एग्जाम? अरे वो बैग रखते हैं ना मैम के पास, तो पाउच निकाल के रखना होता है। मैं पाउच भूली तो मैंने पहले ही मारने से मांगी। अरे वैसे ना मेरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। बच्चे मुझसे पेन मांगने आते थे कि जिनमानी अगर पेन एक्स्ट्रा है तो मुझे दे दो, मैं पेंसिल बॉक्स लाना भूल गई हूँ। और ये मैडम जाके किसी से मांग रही है मुझे पेन दे दो, ध्वनि मैं ये pouch लेकिन लाना भूल लेकिन गई। बेटा चलो मैं डांट ली थी, मैंने आपसे प्रॉमिस कर दी पहले, लेकिन ये डांट खाने वाले काम थे और आपको ऐसे नहीं तभी करना मैंने चाहिए। पहले प्रॉमिस करा। हाँ लेकिन आप स्कूल का पाउच है, बोर्ड है, तभी तो ये सब चीजें पहले चेक करनी होती है ना। अरे मैं भूल गई, मेरे ट्यूशन बैग में रखा था हमने। हाँ लेकिन अब ध्यान रखना आगे से, ठीक है? आगे जब एग्जाम कल होंगे, भी तो पेपर है। कल भी पेपर है, कोई बात नहीं। अब आप रेस्ट करो, चोट देख खोल लूं? नहीं पट्टी दर्द हो रहा है तो कोई नहीं, इस पे दोबारा दवाई भी तो लगानी पड़ेगी। हाँ अभी इसको मतलब वो करा लो, क्या कहते हैं उसको, क्या करा लूं? वो क्या कहते हैं उसको, दोबारा से करवा और लो। वैसे भी सैवलॉन ना- मत लगाना। पता है कल मेरे जब चोट लगी थी तब ना जो डिस्पेंसरी वाली आंटी थी उन्होंने ऐसे ऐसे घिस दिया था नहीं सैवलॉन। ऐसे नहीं घिसते, मैंने जब लगाया था तो हल्का ऐसे लगाया था डेटॉल। हाँ ऐसे और नहीं ऐसे ऐसे घिसने से तो मेरे को भी लगता है कि दर्द होगा, कोई बात नहीं। आज और लेकिन उनके मैं सामने तो रो भी नहीं सकते। आज मैं सोच रही हूँ इसको डॉक्टर अंकल के दिखाया और टेटनस का इंजेक्शन लगवा दूं, जो बहुत जरूरी है। टेटनस का क्यों लगेगा? हाँ, कोई मेरे ऐसा थोड़ी है। मेरे को यही जानना था फ्रेंड्स। जब इसके एक बार चोट लगी थी तो डॉक्टर ने बोला था इन बच्चों को टेटनस के इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन लोगों के जो वैक्सीनेशन हुए हैं उसमें ऑलरेडी वो एडिड है। कैसे पूरी तरह डरे ना टेटनस के इंजेक्शन के नाम से। अच्छा और पानी वैसे भी वानी टेटनस का तो ऐसे कोई वो भी नहीं है, नीड भी नहीं है अभी। तो पानी वानी पिया या नहीं पिया स्कूल में? बेटा गलत बात, पानी पीना चाहिए, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है बच्चों। और इस फ्रेंड्स मैं बताती हूँ, जब से घर में वो स्टैनली के टम्बलर्स आए ना तब से घर में ना बहुत पानी पिया जा रहा है। और स्कूल में नहीं पिया जा रहा है, गलत मैं बात है। स्कूल में भी कराती हूँ हाँ। क्योंकि मुझे आदत पड़ चुकी है इतना पानी पीने की। स्टैंडी की बात नहीं है, मैं घर में भी कम ही पानी पीती हूँ, मेरे को नहीं पता क्यों। लेकिन पानी ज्यादा पीना चाहिए, क्योंकि गर्मी। उससे डाइजेशन सिस्टम में हेल्प होता है और जो सारी बॉडी का सारा वेस्ट होता है वो निकल जाता है। और बता वाटर की क्वालिटी। Hydration। अरे दो ही पॉइंट आए थे साइड से ब्लड सेल इंक्रीज करता है और बॉडी का हाँ, टेम्परेचर पर को एग्जाम मेंटेन साइंस करता है। एग्जाम में दो ही मुझे पॉइंट आए मैं थे। डॉक्टर गलत बन रही हूँ। क्योंकि मैंने ध्वनि को भी रिसेंटली साइंस पढ़ाई है। तो बच्चों अच्छे से एग्जाम देना, भागना दौड़ना नहीं, गिरना मेरी नहीं, तरह जो चोट लग जाए। लग जाए अपने पाउच पेन सब लेके जाना। ये मिस्टेक, ये वीडियो से ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो उन चीजों को आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हो कि हमसे ये मिस्टेक हुई है तो आप मत करना, तो आपके एग्जाम भी अच्छे होंगे। वी होप आपको हमारी ये वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।